हमने अपने सेशन का नाम रखा है क्योंकि स्मृति कभी हार नहीं मानती। ये इसलिए क्योंकि इतना कुछ आप अपने जीवन में और अलग अलग स्टेजेस पे कर चुकी हैं। फुटपाथ पर सामान बेचा, कुरियर सर्विस में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, राजनीति में आई, सांसद बनी, मंत्री बनी, सीरियल्स में काम किया, दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर वापसी भी की और अब फिर लोग बहुत पसंद एक बार फिर आपके उस पूरे काम को कर रहे हैं। उसके अलावा दावोस में हमने आपका जो आप वहाँ काम कर रही हैं वो देखा है। तो इस वजह से सेशन का नाम है क्योंकि स्मृति कभी हार नहीं मानती हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरे सफ़र को? अब क्योंकि आपने क्योंकि का शीर्षक दे दिया है, तो जिस क्योंकि की वजह से ये क्योंकि है, उसी में एक पंक्ति है, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि नए सांचों में ढलने का मुझे बार बार अवसर मिला। ये सौभाग्य है कि कई चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी बन के आती हैं लेकिन बंदिश बनकर रह जाती हैं, तो उन बंधनों से भी मुक्त करके अपने आप को नए नए स्वरूपों में मैं अपने आप को समाज में प्रस्तुत कर पाई। लेकिन जो आपने मेरी जीवन यात्रा का एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ प्रस्तुत किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए और अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन को मैंने व्यतीत किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि कई लोगों को ये अवसर ज़िंदगी में मिलते नहीं जो मुझे मिले। लेकिन लोग अपने आप को बहुत बार नए नए तरीके से इवॉल्व करते नहीं हैं, मतलब चेंज नहीं करते हैं। हम आम तौर पर देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज शायद होती हैं लेकिन बदलने में संकोच करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, या नहीं लगता ना कि एक नई चीज़ फिर वापस शुरू की जाए। तो वो कभी आया संकोच की नहीं, या नया अपॉर्चुनिटी, नया चैलेंज? मुझे लगता चैलेंज है जब मुकाम इंसान हासिल कर लेता है तो कहीं ना कहीं अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि अब शिखर पर हैं, एक नए स्वरूप में अगर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो शिखर से उतरना पड़ेगा, नई चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी, और वो डर जो है इंसान को सीमित कर देता है जीवन में। मुझे जीवन में कभी वो खौफ रहा नहीं। जब जब मैंने किसी विषय पर एक अपना निर्णय लिया, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप तोल लीजिए, और जब आप तोलने बैठते हैं तो कई बार कंफर्ट इतना भारी पड़ता है कि लोग दोबारा संघर्ष की सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते। मैं कभी भी संघर्षों से अपने आप को मैंने दरकिनार नहीं किया, क्योंकि आप संघर्ष करते हैं तभी आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार मिल गई तो बार बार ना मिले। संघर्ष और सफलता का अगर आप समन्वय बनाकर जीवन में चलें तो जीवन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये आपने एक अहम बात की कि लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर उससे शायद निकलने में संकोच करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी नहीं बदली है कभी, वो आपके तेवर हैं। तो जो ये तेवर हैं, ये हमेशा से ही ऐसे थे, या ये जब आप सार्वजनिक जीवन में आई तो फिर उस तरह के तेवर नहीं, हुए? मैं हमेशा से ही ऐसी थी। कल एक बहुत ही विख्यात एडिटर मुझसे मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप सिंहावलोकन करें अपने जीवन को, अगर एक बार फिर मुड़कर देखें तो आपको लगता है कि आपको इतना पैशनेट नहीं होना चाहिए, इतने बेबाक तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत ही प्रख्यात एडिटर हैं, अंग्रेज़ी उनका न्यूज़ एक माध्यम रहा है देश में अपना सिक्का जमाने का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब, आपको मैंने जब भी कोई राजनीतिक बात कही तो फैक्ट आपको गलत लगा? उन्होंने कहा नहीं, फैक्ट्स तो आपके बिल्कुल सही थे। मैंने कहा मेरी आइडियोलॉजी गलत लगी, मैं जिस दृष्टिकोण से उस विषय पर बोल रही थी? उन्होंने कहा नहीं, वो भी गलत नहीं। तो मैंने कहा आपको बस मेरी टोन अच्छी नहीं लगी। मैंने जीवन के 25 साल गुजारे ताकि देश में हर महिला जितना मुझसे संभव हो पाए वो अपनी बात कहे, अपने अल्फाजों में, अपने अंदाज में। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि एक महिला फैक्ट पे सही है, एक महिला की राजनीति सही है, एक महिला का राष्ट्रीय दृष्टिकोण सही है, तो उस महिला को अगर आपको दरकिनार करना है या उसकी अहमियत को घटाना है तो आपको उसकी टोन अच्छी नहीं लगी। तो शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आप, और मैंने कम से कम अपनी बात कर रही हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रही, मैंने जो अपने जीवन के 2.5 दशक बिताए वो इसलिए बिताए एटलीस्ट पॉलिटिक्स में
कि औरतें सिर्फ अपने पहनावे से ना जाने जाएं, औरतें सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से ना जानी जाएं, औरतों को बार बार ये कहीं ना कहीं प्रेशर ना आए कि आप सौम्य हैं तभी आप शामिल हो सकती हैं, आप सौम्य हाँ जी हमेशा करेंगी तभी आप एक्सेप्टेबल हैं, आपकी आवाज़ अगर थोड़ी सी भी हमें कर्कश सी लगे तो हमें आपका तथ्य नहीं सुनना। तो मैंने क्योंकि जीवन के 2.5 दशक इसलिए बिताए ताकि औरतें जिस अंदाज में बोलना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, उन्हें वो आज़ादी, वो सम्मान मिले। अगर मैं ही यू टर्न करके सबको भाने के लिए अपना टोन एडजस्ट करने लगी तो कहीं ना कहीं वो एक डाइकोटमी है जो मैं जी नहीं सकती।